अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1B कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। इस यूनिट में हम प्लांट्स के क्लासिफिकेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और हर एक पार्ट के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट्स, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस खूबसूरत दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें सब्ज़ रंग के पौधे डाले हैं जो इस ज़मीन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। पौधों को हम दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स वो पौधे हैं जिन पर फूल लगते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो पौधे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। प्लांट्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। पौधे इस दुनिया को सब्ज और खूबसूरत बनाते हैं। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो ग्रो, ब्रीथ एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जानवरों की तरह पौधे भी बड़े होते हैं, अपने साइज में सांस लेते हैं और अपने जैसे नए पौधे भी बनाते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये जानवरों से इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि जानवर अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ ब्लेस्ड आवर वर्ल्ड विद अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के पौधे पैदा किए हैं। पौधों की बहुत ज़्यादा अक़साम अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। हम इन पौधों को मुख्तलिफ बड़े और छोटे ग्रुपों में तकसीम करते हैं। किस बुनियाद पर तकसीम करते हैं? हम इनमें मौजूद सिमिलैरिटीज़ यानी जो जो खसूसियात पौधों की आपस में मिलती हैं और कौन सी खसूसियात इन पौधों की आपस में नहीं मिलती, इस बुनियाद पर हम पौधों को मुख्तलिफ बड़े और छोटे ग्रुपों में तकसीम करते हैं। देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। पौधों के दो बड़े ग्रुप हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। वो पौधे जिन पर फूल लगते हैं और वो पौधे जिन पर फूल नहीं लगते। फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज़्यादा बेहतरीन या एडवांस पौधों की किस्म है। एडवांस से मुराद ये है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए और मुख्तलिफ माहौल में रहने के लिए इनके पास सबसे बेहतरीन करैक्टर्स हैं, खसूसियात हैं। सबसे बेहतरीन इनके पास बॉडी पार्ट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारने के लिए इनकी मदद करते हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। तकरीबन तमाम अहम खुराक पैदा करने वाले पौधे इसी ग्रुप यानी एंजियोस्पर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय फ्लावर्स। इनकी तौलीद कैसे होती है, यानी एक पौधे से नया पौधा कैसे बनता है? फूल के ज़रिए। एक पौधा फ्लावरिंग प्लांट का अपना फूल बनाता है, इस फूल के अंदर बीज लगते हैं और इन बीजों से नया पौधा तैयार हो जाता है। अब फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट। हर एक फूल किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का उसका तौलीदी उज़ू है, यानी वो उज़ू है जिससे नया पौधा बनना है। दे आर फाउंड इन आलमोस्ट एवरी प्लेस। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये आपको तकरीबन हर जगह मिलते हैं। Flowering plants have a well-developed vascular system to transport water and nutrients. Vascular system कहते हैं तरसील का निज़ाम, यानी जिस्म के एक हिस्से से चीज़ों को लेकर दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने वाला निज़ाम। जिस तरह जानवरों के जिस्म में खून की नालियां होती हैं जो कि पानी को या किसी भी लिक्विड को लेकर, खून को लेकर जिस्म के एक हिस्से से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, इसी तरह इन पौधों के अंदर भी वास्कुलर सिस्टम्स होते हैं। इस तरह की नालियाँ होती हैं जो ज़मीन के नीचे से पानी और नमकियात को जज्ब करके ऊपर पौधों तक, तने तक और दूसरे फ्लावर्स या सीड्स तक पहुँचाती हैं और लीफ के अंदर बनने वाली खुराक को लेकर प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं, स्टेम तक या रूट तक। व्हाट आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स? ये वो पौधे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगता, यानी इनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, तौलीद के लिए फ्लावर नहीं मिलता। ये किसी और तरीके से अपने जैसा नया पौधा तैयार करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के हैं। सम ऑफ देम प्रोड्यूस सीड वाइल अदर हैव स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन। ऐसे हैं जो तौलीद के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बीज बनाते हैं, और दूसरा ग्रुप कौन सा है जिनमें बीज भी नहीं बनता, वो स्पोर्स बनाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, स्पोर्स बेयरिंग प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स। ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम दो ग्रुप में तकसीम करते हैं, स्पोर्स बनाने वाले पौधे और बीज बनाने वाले पौधे। स्पोर्स बनाने वाले पौधों में मिसालें हैं मॉसेस और फर्न्स। बीज बनाने वाले पौधों की मिसालें हैं कॉनिफर्स प्लांट्स। ठीक है, मॉसेस क्या है? मॉसेस आर सिंपल प्लांट्स, बहुत छोटे छोटे सादा से पौधे हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ये हमेशा नमी वाली और साए वाली जगह में आपको मिलते हैं। दे स्प्रेड ओवर एंड कार्पेट फॉरेस्ट फ्लोर। ये
किसी भी जंगल के जो फर्श है उसके ऊपर कालीन की तरह फैले हुए होते हैं या पूरे के पूरे जंगल के ऊपर एक तह बनाकर फैले हुए होते हैं। अब इस तस्वीर में अगर आप गौर से देखें तो ये एक दरख्त का तना है। इस दरख्त के तने के ऊपर ये छोटे छोटे से अजसाम मॉसिस ग्रो किए हुए हैं। ये जो छोटे छोटे पौधे आपको नजर आ रहे हैं ये मॉसिस हैं। मॉसिस आर फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। मॉसिस ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं होते, फ्लावरलेस है, इनके ऊपर फूल नहीं बनते और लेकिन इनके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। आप अपनी बुक में ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ आपको ये रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं। ये जो रेड कलर के निशान है ये इनके स्पोर्स हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। इनकी तौलीद कैसे होती है? स्पोर्स के जरिए, यानी ये अपने जैसे नए पौधे अपने स्पोर्स की वजह से बनाते हैं। दे ग्रो लाइक अ सॉफ्ट ग्रीन फरी कोट ऑन अ ट्री ओवर अ रॉक और ऑन अ फॉरेस्ट फ्लोर। जंगल के फर्श पर, चट्टान पर या किसी तरह के तने पर नरम और हरे रंग का फरी कोट बना देते हैं, यानी कि फर वाली तह बना देते हैं। फर्न्स, फर्न्स क्या है? फर्न्स आर लीफी प्लांट दैट ग्रो इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये मॉसिस से थोड़े से साइज में बड़े पत्तों वाले पौधे हैं जो कि गर्म और नमी वाली जगहों पर मौजूद होते हैं। लाइक मॉसिस, फर्न्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। मॉसिस की तरह फर्न्स भी स्पोर्स बनाकर अपना तौलीद का अमल कंप्लीट करते हैं, यानी इनसे नए पौधे स्पोर्स के जरिए ही बनते हैं। इन फर्न स्पोर्स आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ स्पेशलाइज्ड लीव कॉल्ड फर्न्स। इन फर्न्स के अंदर कुछ खास किस्म के पत्ते होते हैं, सब पत्तों के ऊपर नहीं, खास किस्म के पत्तों के ऊपर नीचे वाली साइड की, पत्ते की निचली साइड पर छोटे छोटे स्पोर्स लगे हुए होते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये वो पत्ता है जिसके ऊपर स्पोर लगे हुए हैं। वो पत्ता जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं उसको फ्रंट कहते हैं। ठीक है, उसको फ्रंट कहते हैं। इस फ्रंट के निचली सतह पर, ऊपर वाली साइड पे नहीं, नीचे वाली साइड पर इस तरह छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, और ये स्पोर्स फिर बाद में नए पौधे बनाते हैं। व्हाट आर द कॉनिफर्स? कॉनिफर्स और जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कॉनिफर्स को हम जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स या कॉनिफर्स वो पौधे हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते। दे आर लार्ज वुडी प्लांट्स विद कोन्स। ये लकड़ी वाले बड़े बड़े दरख्त हैं, ऐसे दरख्त हैं जिनके ऊपर, जिनका तना बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े ये साइज में दरख्त होते हैं और इनके ऊपर कोन्स लगती हैं। देयर लीव्स आर निडल लाइक। इनके जो पत्ते हैं वो सुइयों की तरह होते हैं। ठीक है, मरी अगर आप कभी गए हो तो वहां पर आपने देखा होगा इस तरह के बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनके पत्ते आपको इस तरह निडल्स की तरह नजर आते हैं और इनके ऊपर ये कोन्स भी लगी हुई होती हैं। कॉनिफर्स आर मोर एडवांस देन सिंपल प्लांट्स, मॉसिस एंड फर्न्स। कॉनिफर्स पौधों की बहुत बेहतरीन वाली इकसाम है। इनके अंदर जो खसूसियात हैं वो बहुत अच्छी हैं सादा पौधों की निस्बत। सादा पौधे कौन कौन से? मॉसिस और फर्न्स की निस्बत, यानी मॉसिस और फर्न्स की निस्बत जो कॉनिफर्स हैं ये बहुत अच्छी खसूसियात रखने वाले पौधे हैं। इस पिक्चर में आपको कॉनिफर्स ट्रीज का एक जंगल दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें एक कॉनिफर ट्री का एक ब्रांच दिखाई हुई है जिसके ऊपर लीव्स हैं, निडल्स लाइक लीव्स हैं और कोन्स लगी हुई हैं। कॉनिफर्स ग्रो टाल बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। ये बहुत लंबे लंबे होते हैं पौधे, साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक बहुत अच्छा वेस्कुलर सिस्टम है। वेल डेवलप्ड यानी कि बहुत अच्छा वेस्कुलर सिस्टम है। वेस्कुलर सिस्टम कौन सा है? नालियों का निज़ाम, ट्यूब्स का निज़ाम, जो कि पानी, न्यूट्रिएंट्स और खुराक को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। वी कैन सी कॉनिफर्स इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। आप शुमाली इलाकों में जाएं तो वहां पर आपको कॉनिफर्स ट्रीज नजर आते हैं। यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम दिखाई गई है। इस वेन डायग्राम में नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई हैं। इस तरह की जो डायग्राम्स होती हैं जिसमें दो बड़े बड़े सर्कल्स बनाए जाते हैं और एक साइड पे एक चीज़ और दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ लिखी जाती है। इस पिक्चर को हम कहते हैं वेन डायग्राम। इसकी खसूसियत ये होती है इस तरह की डायग्राम की, जो साइड पर चीज़ें लिखी हुई हैं ये वो डिफरेंसेस हैं जो इन दो ग्रुप्स के दरमियान है, और जो दरमियान में इन सर्कल को मैच करके मिक्स करके लिखी हुई हैं ये सिमिलैरिटीज़ हैं जो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान है। ठीक है, फ्लावरिंग वर्सेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन दोनों ग्रुप्स में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स और पोर्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं होते और इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सीड्स के ज़रिए या स्पोर्स के ज़रिए। ये अपने जैसे नए पौधों को बनाने के लिए या स्पोर्स बनाते हैं या बीज बनाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट के पास क्या खसूसियत है? आर मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स, दे रिप्रोड्यूस फ्रॉम फ्लावर। ये बहुत ज़्यादा अच्छी खसूसियात रखने वाले पौधे हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं फूल बनाकर।
इन दोनों में खसूसियात एक जैसी कौन कौन सी हैं? Type of plants have chlorophyll to prepare their own food. They reproduce and grow. दोनों पौधों के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल वो मादा होता है हरे रंग का जो खुराक बनाता है रोशनी की मौजूदगी में। तो इन दोनों ही पौधों के पास फ्लावरिंग हो या नॉन फ्लावरिंग हो, इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि इनकी मदद करता है ताकि ये अपनी खुराक खुद बना सकें। और ये दोनों ही पौधे रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी अपने जैसे नए पौधे भी बनाते हैं और अपने साइज में बड़े भी होते हैं। एक्टिविटी 1B1, राइट द नेम ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ एग्जांपल्स आपने लिखनी है। मॉसिस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फर्न्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कॉनिफर्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिंकगो एक और नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल है। हमने पढ़ने हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के हिस्से। Although plants are different from each other in so many ways, there are few things that are common in all plants. For example, the basic plant structure and function and of different parts are explained below. बेशक बहुत सारे पौधे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं बहुत सारी वजूहात की वजह से, लेकिन फिर भी इन पौधों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलती हैं एक दूसरे से। तमाम पौधों के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक जैसे हैं, यानी इनके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एक जैसे हैं और उनके फंक्शंस भी एक जैसे हैं। जैसे सब पौधों के अंदर जड़ें मौजूद होती हैं, रूट्स मौजूद होती हैं, सब पौधों के अंदर स्टेम यानी तना मौजूद होता है, सब पौधों के अंदर पत्ते मौजूद होते हैं, पौधों के अंदर फ्लावर्स मौजूद होते हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, लेकिन जिनमें होते हैं वो सब एक ही ग्रुप में हैं। इसके साथ साथ पौधों के अंदर सीड्स होते हैं। ठीक है, ये इस पिक्चर में आपको एक पौधा दिखाया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ उसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। जो ज़मीन के नीचे के हिस्से हैं वो रूट्स कहलाते हैं। ज़मीन के ऊपर स्टेम प्लांट्स का वो पार्ट है जो इस प्लांट को रूट्स के साथ अटैच करता है और रूट्स से हासिल होने वाले न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ऊपर के हिस्सों पे और ऊपर के हिस्सों खास तौर पर लीव से फूड लेकर नीचे रूट्स तक पहुंचाता है। इसके अलावा ये जो स्टेम है ये इस पौधे को सपोर्ट भी देता है। स्टेम ना हो तो पौधा सीधा खड़ा नहीं हो सकता। स्टेम के साथ साथ पौधे के अंदर फ्लावर्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं और अट्रैक्शन का काम करते हैं, खूबसूरती का काम करते हैं। इसके अलावा इस एक पौधे के अंदर पत्ते होते हैं जो कि इस पौधे का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। पौधे के पत्ते के अंदर क्लोरोफिल है जो कि इस पौधे के लिए खुराक बनाएगा।